मित्रों, मैं राजेश पटेल हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो आज हम योगाहार में नेचुरल डाइट सिस्टम में थोड़ी सफाई के बारे में बात करेंगे। शरीर को कौन सी चीज़ की बेनिफिट लेने हैं हमको। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा शरीर का इंजीनियरिंग, आहार का इंजीनियरिंग समझाता है। तो यहाँ हम 2-3 बातें करते रहते हैं कि हमको शरीर में सफाई कहाँ करनी है और उसको कैसे साफ रखना है, तो उसके बारे में आज थोड़ी बातें करेंगे। तो हमारे शरीर में सबसे पहले जो कचरा इकट्ठा होता है वो 2 जगह होता है। एक होता है आपकी आंतों में, दूसरा होता है आपके खून में, जो हम पहले आपको ये चीज़ बता चुके हैं। तो ये शरीर की, यहाँ आप देख रहे हो, ये आंतों की सफाई और खून की सफाई। तो आज मैं आपको ये सफाई के बारे में क्या ध्यान रखना है और कैसे करना है, उसके लिए कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साफ कर सकते हैं, बॉडी क्लींजिंग करने का काम कर सकते हैं। तो आपकी जो आंतों में समस्या आ रही है उसको साफ करने के लिए हमको एनिमा का डब्बा आता है, उसका इस्तेमाल करना है, या तो एनिमा का पंप आता है या तो डायरेक्ट नरमी लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट आता है। तो एनिमा कैसे करना है वो भी हम आपको अब बताते हैं। आपको एनिमा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आप देखिए यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। जब हम भोजन करते हैं तो स्टमक में आता है, वहाँ से छोटी आंत में घूमता है और ये राइट साइड यहाँ मल इकट्ठा होता है और यहाँ से हम बाहर निकालते हैं। तो एनिमा का डब्बा, ये एनिमा का डब्बा आता है। ये प्लास्टिक का डब्बा आता है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप मार्केट में ऐसे लेने जाओगे डब्बा, तो ये डब्बे जो आते हैं उसके साथ ऐसी कड़क पाइप आती है। ये पाइप आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसी आती है। ऐसी। तो डब्बे के साथ एक बड़ी पाइप आती है। आपको पहले मैं डब्बे का इस्तेमाल कैसे करना है वो ज़रा समझाऊंगा। डब्बे के साथ ये लंबी पाइप आती है, उसका एक जॉइंट यहाँ लग जाता है, यहाँ इसके साथ, यहाँ इसके साथ डब्बे के साथ यहाँ डोरी या लटका सकते हो, कोई स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो इसको आप बाथरूम में ऊपर स्टैंड पे रख सकते हो या कहीं रख सकते हो। उसको 3-4 फीट ऊपर रखना है। अब इसका जो दूसरा छेड़ा है, यहाँ इसके साथ मार्केट में से लेने जाओगे तो ये पाइप आती है, यहाँ लगती है। अब मार्केट में लाओगे तो ऐसी पाइप आएगी। तो हम जो देते हैं वो ये लंबी वाली कड़क नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट वाली देते हैं। तो आपको ये कड़क पाइप नहीं चाहिए, ये सॉफ्ट वाली चाहिए, ठीक है। तो ये सॉफ्ट वाली पाइप है। आपको डब्बे में पानी भरना है। पानी करीब 1.5 लीटर आता है, यहाँ मार्किंग दिया होता है, आप देख सकते हो। तो ये जो पाइप है, ये डब्बा जो है उसको पूरा भर लेना है और बाथरूम में 3-4 फीट ऊपर आपको रख देना है। या तो ऐसे डोरी यहाँ बांध सकते हो और ऐसे लटका सकते हो।
तो आपको ऊपर लगा देना है। अब क्या करना है कि ये जो छोटी पाइप है पतली, जिसको कैथेटर बोलते हैं, और ये 1 फीट लंबी होती है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले नेचुरल टॉयलेट कर लेना है। अब जब नेचुरल टॉयलेट करते हो तो यहां से इतना मल निकल जाता है, यहाँ और यहाँ का रुक के रहता है, वो नहीं निकलता है। तो ये लेफ्ट साइड वाला इतना मल निकल जाता है, ये रुका रहता है। ये क्यों रुकता है? क्योंकि हम दिन में 5 बार खाते हैं, 1 बार निकालने का सोचते हैं। दूसरा, हम वजन वाला खुराक खाते हैं और चबाते नहीं हैं। ये 3 कारण से हमारे आंतों में ज़्यादा टाइम मल रुकता है और उसको हमको जल्दी बाहर निकालना है। तो इसके लिए एनिमा, जिसको योग शास्त्र में बस्ती क्रिया बोलते हैं, तो ये एनिमा लेके इसको आपको बाहर निकालना है। अब क्या करना है कि भाई पहले नेचुरल, सुबह सुबह में नेचुरल टॉयलेट कर लो। नेचुरल टॉयलेट हो जाने के बाद आपको ये अंदर जो रुका हुआ मल है, एक्स्ट्रा जो नहीं निकला है, उसको हमको बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पाइप जो है सॉफ्ट, इसको अंदर डालना है। अच्छा, ये डब्बे के अंदर जो पानी भरना है, वो पानी आपको सिर्फ पीने वाला भरना है। इसमें पानी गर्म नहीं लेना है, पानी ठंडा नहीं लेना है, पानी के अंदर कोई चीज़ डालनी नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें पानी भरोगे तो स्वाभाविक बात है कि पाइप के अंदर नल जो बंद है यहाँ, तो इसके अंदर थोड़ा पानी के साथ एयर भी रहेगी। तो आपको क्या करना है कि ये नल को चालू करके आपको एयर बबल्स निकाल देने हैं डब्बे में से, ठीक है। तो ये मान लो मैंने ये डब्बा यहाँ रख दिया ऊपर, तो ये पाइप हमको डालेंगे मल मार्ग से अंदर। अच्छा, अब ये पाइप डालने के टाइम आपको फिर चिंता रहेगी कि पाइप अंदर कैसे डालेंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अच्छा, मल मार्ग का जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से मल बाहर निकलता है, वो 24 घंटा बंद ही रहता है, वो खुला नहीं रहता है। मल निकलने के टाइम खुलता है, फिर बंद हो जाता है। अब ये पाइप आप ऐसे बंद, मल मार्ग बंद है और आप पाइप डालने जाओगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे दूर पकड़ के आप डालने प्रयत्न करोगे तो नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, नज़दीक पकड़ना है और इसके अंदर डालनी है। अच्छा, ये बंद है और डालने जाओगे तो भी नुकसान होगा। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले मल मार्ग को खोलना है। अच्छा, मल मार्ग को खोलने की चाबी होती नहीं है, लेकिन मन के पास उसका कंट्रोल है। मल जब नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो आप प्रेशर डालो, ठीक है। प्रेशर जैसे डालोगे वो थोड़ा मल मार्ग खुलेगा और आपको पाइप अंदर डालनी है। अच्छा, पाइप अंदर जाएगी तो फिर आपको दूसरी एक चिंता आएगी। क्या आएगी? ये पाइप अंदर जाके आंतों की स्किन के अंदर तो कोई नुकसान नहीं करेगा, ये भी टेंशन रहेगा। तो आपको क्या करना है, चिंता करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आंतों की जो अंदर की स्किन है, हमारी आंतों की अंदर की जो स्किन है, वो स्किन और हमारे मुंह के अंदर की स्किन में कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं है। दोनों सेम टू सेम है। हमारे मुंह की अंदर की चमड़ी और ये आंतों की अंदर की चमड़ी दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम हर रोज ब्रश करते हैं, कभी ब्रश लगता है मुंह में? नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, बिना चिंता 2-3 इंच आप पाइप के अंदर डाल दो। मान लो आपने यहाँ तक डाल दिया ये पाइप, ठीक है। अच्छा, डब्बा ऊपर है, आप नल चालू करोगे, ये नल चालू करोगे तो क्या होगा, ऊपर से जो प्रेशर से, नॉर्मल ग्रेविटी से पानी अंदर आना चालू हो जाएगा। अच्छा, पानी यहाँ से बढ़ता बढ़ता ऊपर जाएगा, तभी तो ये मल को बाहर निकाल पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आंतों जो होते हैं, बड़ी आंत, वो बड़ी आंत जो है वो क्या लोहे की पाइप की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग कड़क होती है या हमारी चमड़ी जैसी होती है, रबर जैसी? रबर जैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपने कभी हवा भरने का गुब्बारा फुलाया है? हवा से, मुंह से फुलाया है। अच्छा, वही गुब्बारे को आप पानी के नल में लगा दो
और उसके साथ इसके अंदर पानी भरो गुब्बारे के अंदर, तो क्या गुब्बारा खड़ी पोजीशन में बढ़ेगा या नीचे फैलता जाएगा? नीचे ही फैलता जाएगा, ऊपर की पोजीशन में जाएगा ही नहीं पानी। जैसे पानी बढ़ता जाएगा गुब्बारा नीचे की तरह से फैलता जाएगा। तो ये हमारी आंतों में यही हालत होती है। जब हम पाइप डालते हैं अंदर और इसको अंदर डालने के बाद जब नल चालू करते हैं, डब्बा ऊपर है तो यहाँ पानी इकट्ठा होना चालू होता है, लेकिन ये पाइप पानी जैसे ऊपर जाने का प्रयत्न करता है, हमारी जो ये बड़ी आंत है वो रबर जैसी है ऐसी, तो वो फैलती जाती है, चौड़ी होती जाती है और पानी ज्यादातर इतने भाग में ही रुकता है, ऊपर जाने का प्रयत्न नहीं हो पाता है। तो यहाँ क्या हालत हो गई कि भाई ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, ऊपर पानी गया ही नहीं, और जैसे आंत ज्यादा खींचा आ जाता है आंतों में तो आपको प्रेशर आता है, और आप प्रेशर आता है तो आप उसको छोड़ देते हो और पानी यहाँ जो इकट्ठा हुआ है वो निकाल देते हो। अब पानी ऊपर गया ही नहीं तो यहाँ जो रुका हुआ मल है वो बाहर कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। आप दोबारा पाइप लगाते हो, दोबारा वही करते हो, तो अब यहाँ से इतना मल तो आप पहले टॉयलेट करके निकाल चुके हो, तो नया मल निकलेगा नहीं, जो ऊपर रुका हुआ है वो निकलेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, यहाँ तक पानी भेजना है और यहाँ इस मल को भी बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, आप बैठे बैठे जब एनिमा लेते हो तो आपकी आंत जो वर्टिकल पोजीशन में है इसीलिए पानी ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन आपको अंदर तक पानी पहुंचाना है तो आपको लेटे लेटे पानी को पहुंचाना है। तो लेटे लेटे क्या कैसे करें, तो उसके लिए आपको देखिए ये उसकी पोजीशन है। हाँ, आप ऐसे लेट जाओ, तो लेटने से क्या होगा, हमारी जो आंत है बड़ी आंत वो ऐसे ओरिजेंटल हो जाएगी। तो सोते सोते आप पानी डालो तो पूरा आंतों तक चला जाएगा। अब सोने की जगह नहीं है आपके पास, हमारे बाथरूम तो छोटे ही होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अटैच बाथरूम वाला, अटैच बेडरूम वाला जो होता है बाथरूम, उसका इस्तेमाल करना है। हाँ, बाथरूम रूम का दरवाज़ा बंद रखो, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखो, आधा शरीर बाथरूम के बाहर रखो और आधा शरीर बाथरूम के अंदर रखो, तो बाथरूम छोटा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनिमा लेने के अलग अलग तरीके हैं। आप ऐसे लेटे लेटे डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, या एक सबसे बढ़िया पोजीशन है ये, आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आंतों में अंदर तक पानी चला जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब देखो, जब आप आंतों में पूरा पानी डालते हो और पूरा डब्बा खाली हो जाता है तो अंदर तक चला जाता है। अच्छा, अंदर तक पानी जाएगा और आप जैसे डब्बा खाली हो गया और ऐसे बैठ जाओगे तो क्या होगा कि ये जो है वो मल को लेके वापस निकल जाएगा। पूरा डब्बे का पानी अंदर जाने में 1.5 से 2 मिनट लगेगा, 1.5 से 2-3 या 4 मिनट तक लग सकता है पूरा डब्बे को खाली होने में। लेकिन जैसा डब्बा खाली हो गया, आप खड़े होके बैठ जाओगे तो आपको तुरंत 2 ही सेकंड में पानी निकल जाएगा और जो मल है उसको लेके वापस आ जाएगा और आपकी बड़ी आंत पूरी साफ हो जाएगी। तो आपको ऐसे लेटे लेटे करना है। अच्छा, दूसरा एक ये भी ध्यान रखना है कि आपकी आंत तो साफ हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब सोते सोते एनिमा लेते हो तो इसके अंदर राइट साइड पानी थोड़ा रुक जाता है, तो ऐसे रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ आपको थोड़ी हिंट बताता हूं मैं। देखो, ये बड़ी आंत है, तो आपको क्या करना है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये आंतों की पोजीशन है हमारे पेट के अंदर, तो ये लेफ्ट साइड है। आप जहाँ लेटे लेटे लेफ्ट साइड को नीचे रखते हो तो ये पानी लेफ्ट साइड की अंदर आंतों में ही भरता है। तो आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है,
राइट और लेफ्ट साइड दोनों लेवल में रहने चाहिए। तो पेट पे लेट जाओ या पीठ पे लेट जाओ तो आपके पूरे आंतों में हो जाएगा, पानी पूरे आंत में चला जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है आपको कि आपको थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड जो है वो नीचे रखनी है और राइट साइड को ऊपर कर लेनी है। तो ये राइट साइड ऊपर ले आए, लेफ्ट साइड नीचे रखा, तो ये राइट साइड में जो पानी गया है वो धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड में नीचे पहले आने दो। फिर आप बैठो खड़े हो तो क्या होगा, जो राइट साइड में जो पानी था वो भी बाहर आ जाएगा, राइट साइड में पानी रुकने की नौबत रहेगी नहीं। तो ये पूरा हमारा जो पूरा आंत है उसको साफ करना है। तो पूरा डब्बा खाली होने के बाद आपको थोड़ी देर ये राइट साइड जो पानी गया है उसको लेफ्ट साइड की ओर लाने के लिए आपको लेफ्ट साइड के पड़खे में थोड़ी देर रुकना है। फिर आपको ये खड़ा होना है, तभी आपके पूरी आंतों की सफाई हो पाएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई लोग पानी डालते हैं अंदर लेकिन यहाँ कठन मर रुका है, तो लेटे लेटे पानी डालते हैं तो भी ज्यादा पानी जा पाता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चिंता मत करो, आपका तो पानी अंदर डालना है, वो जो कठन मल है वो पानी में पिघलेगा, थोड़ा लूज होगा, फिर निकल जाएगा, दोबारा डब्बा भरो, दोबारा पानी अंदर डालो। तो ये 2-3 बार करोगे तो आपको अंदर तक की सफाई, ऐसे पूरी आंत आपकी साफ हो जाएगी। तो सुबह सुबह में एनिमा लेके आप आपकी आंतों की सफाई कर सकते हो। अब एनिमा डब्बे से लिया जाता है। दूसरा रास्ता है, एनिमा का ऐसा पंप आता है, ये पंप है, तो हमारे पास भी ये पंप है, ये पंप है। ये पंप के साथ जो पाइप आती है वो रबर की कैथेटर आती है, 1 फीट लंबी होती है, ये रबर वाली है। तो ये पंप के साथ ये लग जाती है यहाँ। अच्छा, वो एनिमा की जो पाइप थी, डब्बे के साथ जो पाइप आती है ये भी यहाँ लग सकती है, ये पंप के साथ ये भी लग सकती है और ये रबर वाली भी लग सकती है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और ये रबर वाली जो पाइप है वो एनिमा की नल है, इसके साथ भी लग सकती है। तो ये जो है, ये थोड़ी रबर वाली जो होती है वो थोड़ी कड़क होती है। तो आप ये पंप के साथ ये ऐसी पाइप आती है और ये आंतों में अंदर तक चली जा सकती है। ठीक है, तो ये पंप का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये 2-3 इंच अंदर डाल देना है मलमार्ग से, और ये जो दूसरा पॉइंट है नल पंप का, उसको आपको पानी की बाल्टी में रख देना है और ऐसे ऐसे करोगे तो ये पानी आपकी आंतों में चला जाना चालू हो जाएगा, अंदर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए एनिमा का पंप भी अवेलेबल होता है। तो इससे भी आप, क्योंकि ट्रैवलिंग में क्या होता है, आप डब्बा लेके जाओगे, जहाँ ठहरे हैं वहाँ डब्बा रखने की जगह होगी नहीं होगी, तो ये सारी समस्या रहती है। तो एक ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, कई लोग बोलते हैं कि साहब हमको सोने की जगह नहीं है बाथरूम में और हमको बिना लेटे लेटे उसको साफ करना है, ज़्यादा पूरी आंत साफ करनी है। तो आपको क्या करना है कि आप बैठे बैठे जब पानी भरते हो तो ऊपर नहीं जा सकता है। अब आप पानी नीचे से ऊपर पहुंचा नहीं सकते हो, लेकिन आप पाइप तो अंदर पहुंचा सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये पाइप 2-3 इंच डाल रहे हो, इसकी जगह आपको पाइप को थोड़ी ज्यादा डाल देनी है। अब ज्यादा पाइप डालोगे तो क्या होगा, ये पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब डब्बा ऊपर है, पानी जैसे चालू होगा तो ये आंतों की जो दीवार है इसके ऊपर से पानी गिरेगा, तो ये आंतों की अंदर जो मल रुका है उसको वॉश करके नीचे ले आएगा। तो बैठे बैठे आपकी लेफ्ट साइड की आंत साफ करनी है तो आप पाइप ज्यादा डाल दो, ये एकदम सॉफ्ट होती है। ये पाइप आप अंदर पूरी डाल दोगे यहाँ तक की, तो भी कोई समस्या आएगी नहीं। तो ये एनिमा लेने का ये एक रास्ता है, बैठे बैठे आपको सफाई करनी है। तो
तो ये पानी से आप नेचुरली क्लींस कर दो, वो ही अच्छा है आपकी आंतों को। ठीक है। अच्छा, ये रबर वाली जो पाइप है, जिसको बैठे बैठे साफ करना है, वो रबर वाली पाइप भी ले ले तो वो पूरी अंदर तक जाएगी। ये जो कैथेटर 1 फीट वाली जो पतली पाइप है, वो पाइप क्या होती है, जब आप अंदर डालते हो ऐसे, तो अंदर जाके ऐसे बेंड हो जाती है, और जो पाइप यहाँ से अंदर आगे जानी चाहिए, इसकी जगह यहाँ से वापिस होके वापिस आ जाती है, पीछे बाहर निकलती है। तो ये पाइप जो है वो अंदर तक जाने के चांसेस कम रहते हैं, वो बेंड हो जाती है, इसीलिए अंदर तक नहीं जा सकती। लेकिन इसकी जगह आप एक रबर वाली पाइप लगा दो तो आपको ये पूरी पाइप आप डालोगे तो अंदर तक छेक टॉप लेवल तक पहुंच पाएगी। तो आप यहाँ रबर वाली पाइप से अच्छी तरह आपकी आंतों की सफाई कर सकते हो। अच्छा, जो लोग ये पंप भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते, डब्बा है, डब्बे में इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, तो उनके लिए हमने एक डायरेक्ट नल में लगने वाली सिस्टम बनाई हुई है। तो ये डायरेक्ट नल में लगाने वाली सिस्टम में क्या है देखो, तो हमने 2-3 अटैचमेंट बना रखे हैं। ये अटैचमेंट जो है वो सीधा नल में लग जाता है, आपके नल में लग गया। इसके साथ ये पाइप है और यहाँ इसके साथ ये छोटी सी पाइप आ जाती है। अब ये नल को आपको खोलना है और सीधा ये पाइप अंदर डाल देना है। अब लेकिन ये नल में डायरेक्ट लगाने वाली जो अटैचमेंट है, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी जो टंकी है, पानी की टैंक है, वो आपके मकान के ऊपर 1 या 2 मंजिले वाली ही होनी चाहिए। मान लो आप 5 फ्लोर के टावर में रहते हो और आपकी टांकी 5वें माल पे है और आप 1st फ्लोर पे रहते हो, तो आपके नल में इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि आप यहाँ नल में लगाओगे और पूरा नल खोल दोगे तो ये पाइप में से इतना जोर का प्रेशर निकलेगा, और ये आप पाइप अंदर आंतों में डाली हुई है और ज़्यादा प्रेशर आएगा तो आपकी आंतों को नुकसान कर सकता है। इसीलिए जो लोग होशियार है, पढ़े लिखे हैं, जिसको पता है कि ऊपर टांकी 5वें मंजिले पे है और नल में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उसको प्रेशर को कंट्रोल करने का जिसके पास नॉलेज है, ब्रेन है, पढ़े लिखे साइंस वाले हैं, वो नल को थोड़ा कम खोले, एक नल यहाँ का कम खोले, दूसरा नल यहाँ कंट्रोल करे, बिल्कुल स्लो कम खोले, और यहाँ से जो पानी निकलता है वो यहाँ उंगली रखो और आपको ये प्रेशर लगना नहीं चाहिए। हाँ, ज़्यादा लग जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर करे और आपकी आंतों को नुकसान करे, इतना प्रेशर यहाँ 3-4 इंच के 6 इंच के बाद ये पानी गिर जाए, इतना प्रेशर ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो अटैचमेंट है वो सब नल में फिट होगा या नहीं होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, इसके साथ 2 और अटैचमेंट दिए हैं इस सेट के साथ। तो ये आधे इंच वाला है, फिर ये 1.25 इंच वाला है। मान लो आपका नल जो है थोड़ा बड़ी साइज का है और ये आधे इंच वाला सेट सॉकेट नहीं लग रहा है, तो आपको ये 1.25 इंच वाला इसमें लगा देना है, फिर ये नल में लग सकता है। अच्छा, मान लो इससे आपका बड़ा नल है तो इसके लिए ये 1 इंच वाला आता है, तो ये यहाँ लग जाएगा और इसको आप लगा सकते हो, या ये बीच वाला निकाल के ये इसके साथ ये सीधा लगा सकते हो, तो ये आपके नल में लग जाए। मान लो आपका बहुत बड़ी जाए साइज का लग्जरियस नल है इंपोर्टेड, तो उनके लिए फिर हमने ये अटैचमेंट दिया है साथ में, ये सेट के साथ। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका जो नल है उसमें से जो पानी निकलता है उसकी जो रिंग होती है वो 1 इंच की होती है, इसकी साइज यहाँ होती है, फिक्स होती है। तो आपको क्या करना है, इसके जो नट है, स्क्रू है, उसको जरा खोल देने हैं। ये स्क्रू खोल दिया आपने चारों साइड का, और ये बीच वाली रिंग है वो निकाल देनी है। फिर आपको क्या करना है, मान लो ये नल है तो इसके अंदर ये लगा दो और ये स्क्रू टाइट कर लो आप चारों साइड वाले,
और उससे पहले ये पहले लूज करके रखना है। ये स्क्रू जो है उसका ये लूज करके रखना है, यहाँ लगा देना है, चारों साइड के स्क्रू लग जाने चाहिए, फिर इसको टाइट कर देना है। तो ये आपके नल के अंदर परमानेंट फिक्स हो जाएगा। फिर ये अटैचमेंट यहाँ लग जाएगा आपके नल में। तो ये पूरा सेट, ये मान लो ये नल है तो ये पूरा यहाँ लग जाएगा। आपने वॉशिंग मशीन लगाने का जो अटैचमेंट आता है ना, बस यही अटैचमेंट है। ये आप नल में फिक्स परमानेंट कर लो, फिर ये पाइप को यहाँ लगा दो। और ये दो अटैचमेंट है वो आप जब भी आउट ऑफ स्टेट जाते हो, आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, बाहर गांव जाते हो, तब ये ले जाइए और ये ले जाइए, तो ये आपके काम में आ जाएगा। तो ये पूरा जो सेट है वो पूरा सेट किसी को चाहिए तो हम कुरियर से आपको भिजवा देंगे। हाँ, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा पाइप रबड़ वाली चाहिए तो भी हम दे देंगे। ये रबड़ वाली जो पाइप है वो भी इसके साथ आपको अलग से चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है और मैं तो पिछले 5 साल से ये डायरेक्ट नल में लगाने वाली पाइप का ही इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें मुझे जितना बेनिफिट मिलता है इतना शायद डब्बे में नहीं मिलता है। डब्बे से इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है हाथों की, इतनी ये डायरेक्ट नल वाला कर सकता है। क्योंकि सीधा नल खोल दो, पानी झड़प से अंदर जाता है और अंदर तक आप पानी पहुंचा सकते हो और कंटिन्यूअस पानी आने से इसकी हाथों की सफाई बढ़िया तरीके से हो जाती है। हाँ, लेकिन वो प्रेशर ज़रा आपको कंट्रोल करना है, ये आपको ध्यान रखना है, वो डैमेज ना हो जाए वो आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो बड़ी आंत है उसको साफ करने का एक ही रास्ता है कि भाई अब एनिमा लो, चाहे पंप से लो, चाहे डायरेक्ट नल में लगाओ या डब्बा लगाओ, कोई भी आप करो, लेकिन आप आपकी आंतों की सफाई कर लो। अब क्या करना है कि हमारी बड़ी आंत तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी आंत को भी तो हर रोज साफ करना पड़ेगा। तो ये छोटी आंत को सफाई करने के लिए हमारे पास दूसरी 2-3 चीजें हैं। तो एक होता है त्रिफला। ये त्रिफला का चूर्ण है। ये त्रिफला जो होता है, ये त्रिफला का मतलब ही है, आप सबको पता है, इसमें आंवला, बेहड़ा और हरडे ये तीनों होते हैं, यही त्रिफला है। ये आंवला है, ये बेहड़ा है और ये हरडे। तो ये त्रिफला ये 3 चीजों से बना हुआ होता है। आपको क्या करना है, हर रोज रात को ये त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच पानी में, 1 गिलास में नॉर्मल पानी में डालना है और सोने के टाइम उसको पी लेना है। त्रिफला निर्दोष औषधि है और वो बीमार हो या न हो सबको लेना चाहिए। त्रिफला का काम है आपकी छोटी आंत को कंचन जैसा, कांच जैसा बनाने का। तो रेगुलर आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हो। ये आपको चाहिए तो हम आपको कुरियर से भेज सकते हैं। हमारे सेंटर्स वाले जहाँ जहाँ है वहाँ रखते हैं। तो ये त्रिफला चूर्ण आप रख सकते हो। अच्छा, त्रिफला चूर्ण से ज़्यादा अच्छी सफाई करने वाला दूसरा हमारे पास एक पाउडर है जो हमने बनाया है, जिसको हम बोलते हैं मल शुद्धि। ये मल शुद्धि पाउडर जो है वो ये त्रिफला का कंटेंट वाला नहीं है। इसके अंदर सोनामुखी, संचल, हिमज, अजमा, अजवाइन, सूंठ, वरियाली और हरडे, ये 6-7 आइटम का बना हुआ है। तो ये मल शुद्धि पाउडर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको 1 ही चम्मच लेना है रात को और लेके सो जाओ, सुबह में आपको बिना अलार्म से उठाएगा और आपका पेट साफ कर देगा। इसमें सोनामुखी होने के कारण हम उसको हर रोज लेने के लिए एडवाइज नहीं करते हैं। हफ्ते में 2 ही बार लेना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और दूसरा, इसको 1 ही चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप मान लो 1 की जगह 2 चम्मच ले लोगे तो दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी रखवा देगा, इतना ये ताकत वाला है।
तो आपको हर रोज लेने के लिए त्रिफला चूर्ण है वो आपको मिल सकता है, और हफ्ते में एक बार आपकी पूरी डाइजेस्टिंग सिस्टम को साफ करने के लिए मर शुद्धि अद्भुत है। तो जो लोग एनीमा से डरते हैं उनके लिए ये त्रिफला और मर शुद्धि पाउडर वो लेना, प्रयोग करना अच्छा रहता है, क्योंकि आंतों की सफाई तो हमारी करनी जरूरी है। इसके साथ साथ आप आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप हरी पत्ती का जब रस बनाते हो तो इसके अंदर आंवले का पाउडर, अभी तो ठंडी की मौसम में आंवला मिल जाएगा और आंवला नहीं मिल पा रहा है तो आप हरी पत्ती के साथ आंवले का पाउडर इस्तेमाल करो, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हमारी शरीर में आंतों की सफाई के बारे में ये 3-4 चीज हमने देख ली। एक डब्बा देख लिया, एनीमा का पोर्ट देख लिया, डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनीमा का सिस्टम देख लिया, आपने त्रिफला देख लिया, और ये मल शुद्धि पाउडर देख लिया, और आंवला जो है वो पत्तियों के रस के साथ लोगे तो भी आपकी आंतों की सफाई करेगा, आपको नेचुरल प्रेशर ला देगा। तो ये सारी डाइजेस्टिंग सिस्टम की सफाई के लिए है। अब हमारी जो खून की सफाई करनी है उसके लिए हमारे पास एक अद्भुत चीज है, ये है हृदय अमृत टॉनिक और कफ नाशक। तो ये हृदय अमृत टॉनिक, इसमें 5 चीज होती है। एक होती है लहसुन, उसका रस, अदरक का रस, नींबू का रस, लेमन, एप्पल साइडर विनेगर और शहद, हनी। ये 5 चीज का बना हुआ है। इसका काम ये है कि आपका जो खून है वो हमारे शरीर में बाल से भी पतली नलिकाओं में घूमता रहता है। तो ये जो खून है वो जब ठीक हो जाता है, जाड़ा बन जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हमारे खून की नलिकाओं में ब्लॉकेज हो जाते हैं और खून को घूमने का रास्ता बहुत कम हो जाता है। तो ब्लॉकेज के कारण हमारी खून की नलिकाएं सिकड़ गई है, तो एक कचरा जो खून की नलिकाओं में जो ब्लॉकेज है उसको निकालने का काम ये करता है। तो ये हृदय के ब्लॉकेज को भी निकाल देता है। तो जिस व्यक्ति को अंदर ब्लॉकेज है, बाईपास करने का है, तो ये व्यक्ति एनडीएस के साथ, योगाहार के साथ ये लिक्विड हृदय अमृत टॉनिक को लेते रहे साथ में। सुबह में 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में, दोपहर को और शाम को 3 टाइम ये 2-2 चम्मच लेता रहेगा, उनके हार्ट के ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और खाने में कच्चा खाना है तो उसका बाईपास का ऑपरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अद्भुत चीज है। ये कफ नाशक भी है, तो जिन लोगों को कफ प्रकृति है वो भी उसको हर रोज 2 चम्मच ले सकते हैं कफ से बचने के लिए। जिसको बीपी का प्रॉब्लम है वो 2 टाइम ले, बीपी कोलेस्ट्रॉल वाले 2 टाइम ले, नॉर्मल व्यक्ति 1 टाइम ले सकता है, और जिसको ब्लॉकेज है वो 3 टाइम इसको ले। तो उनकी खून की नली जो रुधिराभिसरण तंत्र है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको परफेक्ट साफ करके दे देता है धीरे धीरे करके। तो एक ये भी चीज़ अच्छी है। इसके अलावा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के, इंटरनल डिटॉक्स करने के लिए, और वजन जिसको कम करना है उसके लिए ये एप्पल साइडर विनेगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एप्पल साइडर विनेगर भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। वो जो मांगेगा उसको हम पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। और लास्ट में जहाँ आंवला सफाई नहीं कर सकता है, ऐसा एक है हिमालयन बेरी। ये हिमालयन बेरी बहुत अद्भुत चीज है। ये हमारे शरीर में, जहाँ हम आयुर्वेद ने आंवले को सबसे बढ़िया बताया है कि भाई आंवले से अच्छा कोई चीज नहीं है बॉडी क्लींजिंग करने के लिए, लेकिन हिमालयन बेरी जो है वो हिमालय में होती है और वो केसरी रंग के फल होते हैं ऐसे। ये तो ये हिमालयन बेरी जो है वो हमारे शरीर के जो ऑर्गेन है, ऑर्गेन के अंदर ऑर्गेन जो बनते हैं वो टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू सेल से बनते हैं। तो हमारे ऑर्गेन के टिश्यू और सेल को डैमेज किए बिना उसको डिटॉक्स करने का काम ये हिमालयन बेरी करती है। तो आप हिमालयन बेरी का जूस आप ले सकते हो। ये बहुत महंगा है और हिमालयन बेरी बनती है हिमालय में, लद्दाख में -40 डिग्री में तैयार होती है। तो वो चीज़ बहुत महंगी है। आप ऑनलाइन चेक करोगे
तो 500 ml के 1000 से लेके 1200-1300 रुपये का रेट चलता है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी सस्ता हम उसको देते हैं। तो ये हमारे शरीर की इंटरनल क्लींजिंग करनी है, आंतों की सफाई और खून की सफाई, उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग बॉडी को बार बार सफाई करते रहेंगे, इसके लिए ही हम बोलते हैं कि भाई आप कच्चे के साथ खट्टे फल खाया करो। खट्टे का काम ही है सफाई करने का। आप सफाई नहीं करोगे तो आपके खून में कचरा बढ़ेगा, आपके ऑर्गन में कचरा बढ़ेगा, और जब कचरा बढ़ जाता है तभी शरीर में समस्याएं आती है। शरीर में से कचरा निकाल दो। 90 से ज़्यादा बीमारियां, 90% से ज़्यादा बीमारियां कचरा इकट्ठा होने से होती है, इसके अलावा नहीं होती है। आपका बाइक का जो प्लग होता है, जब इसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम प्लग को निकाल के फेंक देंगे और नया प्लग कभी नहीं डालते हैं, प्लग को साफ करके दोबारा लगा देते हैं। तो आपके शरीर में जो भी रोग आई है, जो भी बीमारी आई है, उसके पीछे जो भी ऑर्गन है वो आपका कचरे से भर गया है, इसीलिए वो काम करना छोड़ दिया है। आप उसको दोबारा सफाई कर लो, बात खत्म हो जाएगी। जैसे प्लग चालू हो जाता है वैसे आपके ऑर्गन साफ हो जाने से दोबारा काम करना चालू हो जाते हैं। तो बॉडी की जो सफाई है वो सफाई हमारी बहुत ज़रूरी है, उसको आपको रेगुलर करते रहना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, शरीर के अंदर ये भी ध्यान रखना है आपको, आपके शरीर की जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक नहीं रहनी चाहिए। आप पकाया तीनों टाइम खाओगे तो आपका बॉडी एसिडिक बन जाएगा, और कच्चा खाओगे तो वो अल्कलाइन रहेगा, और अल्कलाइन हमारी ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो हमारी हेल्दी पीएच वैल्यू है। एसिडिक जब बनती है तब शरीर में बीमारियां बढ़ती है। तो पकाया तीनों टाइम नहीं खाना है, एक ही टाइम खाने से, और दोनों टाइम या तो एक टाइम कच्चा, एक टाइम उपवास और एक टाइम पकाया। तो कच्चा खाने से हमारा बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो नहीं एसिडिक बनता है, नहीं अल्कलाइन, बीच वाला रहता है। तो आपको शरीर में समस्याएं कम आती है। जिसको प्रॉब्लम बढ़ गए है, जिसका एसिडिक हो गया है, वो अल्कलाइन फूड बढ़ा दे खाने में, कच्चा ज्यादा खाए तो धीरे धीरे वो नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो ये शरीर में बीमारी आने की जो वजह है कचरा, उसको निकालने के ये सारे रास्ते थे। तो आपको इसमें से जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमको मोबाइल पे हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आज हमारे शरीर की सफाई के बारे में जो जो काम की चीज़ें थी उसके बारे में हमने आज बताया है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बातें आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई कन्फ्यूज़न है तो हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, तो हम क्वेश्चन आंसर में उसको लेते रहेंगे। नमस्कार।